नेपरा का मौजूदा सोलर सार्फिन के लिए नेट मीटरिंग पॉलिसी बरकरार रखने का फैसला। तरमीमी मुसवदे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तरामीम का इत्तलाक 9 फरवरी 2026 से होगा। बानी पीटीआई की दाईं आंख की बिनाई ऐनक के साथ बेहतर होकर 6/9 हो गई। खून के भाव और पर्दा बसारत यानी रेटिना पर सोजिश के आसार पाए गए हैं, जिसमें बेहतरी है। बानी पीटीआई की आंखों के मुआयने से मुतालिक मेडिकल रिपोर्ट चाहिए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने ऑस्ट्रियन सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत दे दी। वियना में बिजनेस फोरम से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म के ऑस्ट्रियन चांसलर से वफूद की सतह पर मुलाकात। शहबाज शरीफ की जर्मन जुबान में गुफ्तगू। कराची में फायर सेफ्टी इमारत की मंजूरी और तकमील के अमल का लाजमी हिस्सा। आग बुझाने के लिए पानी का जखीरा इमारत के डिजाइन में शामिल होगा। सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी में जामे तरामीम का नोटिफिकेशन जारी। कोयटा, कल्लात, मसरूम समेत बलूचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में वक्फे से बारिश। सर्दी की शिद्दत में इजाफा। कल कराची में बारिश का इम्कान। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदारत पाकिस्तान का लॉ एंड जस्टिस कमीशन का 27वां इजलास। महरूम शहरियों के लिए मुफ्त कानूनी मशवरे का जामे फ्रेमवर्क तैयार करने का फैसला। सिंध की सरकारी जामियात में शेख उल जामिया अपनी मर्जी से किसी को प्रो वाइस चांसलर का चार्ज नहीं दे सकेगा। अब वजीर जामियात ने हर तयनाती के लिए कंट्रोलिंग अथॉरिटी की पेश की मंजूरी लाजमी करार दे दी। बहरिया यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का 28वां कॉन्वोकेशन। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नफवीद अशरफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 3300 ग्रेजुएट्स को असनाद से नवाजा। और T20 वर्ल्ड कप में श्रीलंका ने ऑस्ट्रेलिया को 8 विकेटों से शिकस्त देकर सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर लिया। सानिया गुल प्लाजा के जुडिशल कमीशन से मुतासिरीन की मुलाकात। मुतवक्की सलीम की बेटी और वकी कमीशन को ब्रीफिंग। वालिद प्लाजा में जल रहे थे लेकिन हमें धक्के दिए जा रहे थे। इंतजामिया ने किसी को नहीं निकाला और वाका दावा। लकी मरवत की थाना सदर की हुदूद अहमद खेल रोड पर नस्ब 2 बम नाकारा बना दिए गए। बम डिस्पोजल स्क्वाड के मुताबिक 20 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल किया गया था। कराची की तारीख की सबसे बड़ी चोरी। चोर औरंगी टाउन में ज्वेलरी शॉप की दीवार तोड़कर 30 करोड़ रुपए मालियत का 606 तोले सोना और 25 लाख रुपए मालियत के हीरे ले उड़े। वारदात की सीसीटीवी फुटेज सामने आ गई। इकबाल मार्केट थाने में मुकदमा दर्ज। लाहौर की गालिब मार्केट में ड्राई फ्रूट की चोरी। कार सवार मुलजिम दुकानदार को झांसा देकर 2.5 लाख रुपए से जायद मालियत के खुश्क मेवाजात लेकर फरार हो गया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। ऑनलाइन जुआ ऐप की प्रमोशन का केस। यूट्यूबर रजब भट्ट और नदीम नानीवाला की अबूरी जमानतों में 6 मार्च तक की तौसी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की हिदायत पर अपनी छत अपना घर प्रोग्राम के लिए 20 अरब रुपए के फंड्स का इजरा। मजीद 26,000 से जायद खानदानों को फौरी तौर पर एक साथ जारी की जा सकेंगी। तर्जुमान प्रोग्राम के मुताबिक अब तक 1,21,000 से जायद खानदानों को बिलासूद कर्ज फराहम किया जा चुका। मेयर कराची ने 2 वाटर पंपिंग स्टेशंस का इफ्तिताह कर दिया। सदर चनेसर गोच के माड़ी गार्डन ईस्ट और दीगर इलाकों को फायदा मिलेगा। कराची यूनिवर्सिटी की झाड़ियों में लगी आग बुझा दी गई। खुशकिस्मती से कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। कोहलू के जंगलात में लगी आग 30 घंटों से ज्यादा वक्त के बाद भी बुझाई नहीं जा सकी। महकमे जंगलात का अमला शोलों पर काबू पाने में मसरूफ। तेज हवाओं और पहाड़ी रास्तों के बायस रेस्क्यू ऑपरेशन में मुश्किलात का सामना। कोयटा और गिरदोनवाह में वक्फे से बारिश। बेशतर इलाकों में झालाबारी। पहाड़ों पर हल्की बर्फबारी। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। कोयटा के नशेबी इलाके जेर आब। शहरियों को मुश्किलात का सामना।
ज़ियारत के चिपंजगोर, खारान, खुजदार और गवादर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश। कराची वाले हो जाएं तैयार, बादल एक बार फिर बरसने को तैयार। महकमा मौसमियात शहर क़ायद में कल गरज चमक के साथ मुअत्तदिल और हल्की बारिश की पेशगोई कर दी। माह सयाम में मौसम मुअत्तदिल रहने की नवीद। न्यूजीलैंड के शुमाली जजीरे में तेज हवाओं के साथ शदीद बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 30,000 से जायद घरों और इमारतों की बिजली मुनक़ता। इंतजामिया की शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करने की हिदायत। गाजा में इसराइली फौज के हमले जारी, फजाई कार्रवाइयों में मजीद 12 फलस्तीनी शहीद और मुतादिद जख्मी। सहूनी बर्बरियत के दौरान तबाहशुदा गजा पट्टी में रमजान के इस्तकबाल की तैयारियां जारी। बांग्लादेश में BNP सरबराह तारिक रहमान कल वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान और भारत समेत 13 ममालिक के सरबराहान को तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत की दावतनामे भेज दिए गए। वजीर आजम शहबाज शरीफ दौरे ऑस्ट्रिया की वजह से शिरकत नहीं कर सकेंगे। वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल वफ्द के साथ तकरीब हलफ बर्दारी में शिरकत के लिए ढाका रवाना हो गए। अमरीका और ईरान के दरमियान जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का दूसरा दौर कल जनीवा में होगा। पाबंदियां हटाने के बदले जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदे के लिए गौर व खौस किया जाएगा। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा का गैर मुल्की TV को इंटरव्यू। बच्ची वाले सिस्टम वाले खिलाड़ी हैं, बाबर आजम हो गया, फ़हीम अशरफ हो गया, इवन के आगा जी हो गए, ये सब थर्ड क्लास क्रिकेटर हैं। बात समझ में नहीं आता कि पाकिस्तानी टीम पता नहीं क्या माइंड सेट करके बैटिंग पे आती है कि इतना प्रेशर होता है कि 114 पे पूरी टीम ढेर हो गई। T20 वर्ल्ड कप में कौमी टीम की भारत के हाथों शर्मनाक शिकस्त पर शायकीन शदीद बरहम। कौमी टीम से सख्त मायूसी का इजहार। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान की परफॉर्मेंस पर सवालात भी उठा दिए। कड़े एहतसाब का मुतालबा। भारत के खिलाफ कौमी टीम की बदतरीन कारकर्दगी पर साबिक क्रिकेटर्स बरस पड़े। शाहिद आफरीदी और मोहम्मद यूसुफ ने बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान को टीम से बाहर करने का मशवरा दे दिया। टीम में नए लड़कों को मौका देने का मुतालबा। कहा अब कमजोर हरीफों के खिलाफ खोखली फतुहात नहीं चलेंगी। पाकिस्तान और भारत का मैच अब बड़ा मैच नहीं रहा। साबिक भारतीय कप्तान सौरव गंगोली माजी की पाकिस्तानी टीम को याद करने लगे। कहा पाकिस्तान की टीम अब वो नहीं जिसमें मियांदाद, सईद अनवर और इंजमाम हुआ करते थे। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान का अगला मैच नामीबिया से होगा। बाबर और शाहीन को ड्रॉप किए जाने का इम्कान। शाहीन आफरीदी की जगह सलमान मिर्जा, बाबर की जगह फखर जमान शामिल किए जा सकते हैं। हातमी प्लेइंग 11 का फैसला कल होगा, ज़राए का दावा। T20 वर्ल्ड कप में सनसनीखेज मुकाबले। अफगानिस्तान ने सनसनीखेज मुकाबले के बाद मुत्तहदा अरब अमारात को 5 विकेटों से शिकस्त दे दी। दूसरे मैच में ऑस्ट्रेलिया ने श्रीलंका को जीत के लिए 182 रन का हदफ दे दिया। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की श्रीलंका के वजीर खेल सुनील कुमारा से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर, खेलों खुसूसन क्रिकेट के फरोग के ताउन पर तबादला ख्याल। और दिल के अस्पताल में इंटर्नी डॉक्टर्स की ट्रेनिंग का अमल मज़ाहिया तजर्बा बन गया। अमरीकी कॉमेडी ड्रामा सीरीज स्क्रब्स रिवाइवल 25 फरवरी से नशर होगी।